नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको हम समझते हैं कि कुपोषण क्या है। जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, आयरन, विटामिन नहीं मिलते हैं तब बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से और समझ सकते हैं कि जब शरीर में पोषक तत्व की कमी, असंतुलन या फिर अधिकता होना कुपोषण कहलाता है। ठीक है, कुपोषण क्या है क्लियर हुआ। अब कुपोषण के प्रकार, हम कुपोषण के प्रकार को समझते हैं। कुपोषण दो तरह के होते हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण। अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत व्यक्ति में पोषक तत्व की कमी के कारण उसके वजन में कमी, लंबाई में कमी और दुबलापन शरीर होता है। ठीक है, और फिर अब आता है अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। अगर किसी व्यक्ति या फिर बच्चे में ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है तब क्या होगा, उसका शरीर मोटा हो जाएगा, उसकी जीवन शैली संबंधित समस्याएं आएंगी। ठीक है, अब हम इसके संकेत को समझते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण हैं या फिर संकेत हैं इसके। ठीक है, जैसे वजन में कमी, खाने में कमी, बार बार बीमार पड़ना, बाल झड़ना, सुस्ती, ये सब क्या है, कुपोषण के आम लक्षण हैं। आप सभी देखेंगे कि अगर कोई कुपोषित व्यक्ति या फिर कुपोषित बच्चा होता है तो क्या होगा, उसके शरीर में कुछ संकेत या फिर लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे उनका वजन कम हो जाएगा, उनको भूख नहीं लगेगा, वो खाना कम खाएंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, उनके बाल झड़ जाएंगे या फिर उनका शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं, कुपोषण का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा किसको होता है? 6 माह से 5 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां। 6 माह से 5 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां सबसे अधिक जोखिम में रहती। अब इसके कुछ समाधान भी है, जैसे समय पर पूरक आहार, आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, पोषण थाली। ठीक है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा निगरानी, टीकाकरण और माता पिता को सही पोषण की जानकारी। ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है, कुपोषण को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगर कुपोषण से रिलेटेड आपको और भी डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। कुपोषण सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।